हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी पेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। तो मैंने रीजनिंग में आपको 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। जो मैंने अभी पिछले पार्ट में आपको ब्लड रिलेशन, जो कि आपको समझ में भी आया होगा, मैंने उसको भी कंप्लीट करा दिया है। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, रैंकिंग, जिसको हम हिंदी में क्रम बोलते हैं दोस्तों। तो इसको आज हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्रम क्या होता है? जैसे हमने किसी एग्ज़ाम में कोई रैंक ली, तो हमें ये निकालना होता है कि हमारी उस एग्ज़ाम में रैंक कितनी आई, या हमें ऊपर से स्थान कितना आया, नीचे से स्थान कितना आया। ठीक है दोस्तों, और ये हम कब निकाल पाएंगे? टोटल स्टूडेंट के लिए अगर निकालना होता है, तो मुझे जब एक व्यक्ति का आगे से और पीछे से, लेफ्ट से और राइट से, और क्या नाम, ऊपर से और नीचे से, मतलब अगर दोनों का, मतलब दोनों तरफ से स्थान मालूम होगा, तभी हम टोटल व्यक्ति निकाल पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों हम इसको। जैसे हम इसमें आपको एक फार्मूला दिखा रहे हैं, जिसको हम लिखेंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है दोस्तों, हम इस फार्मूले से भी अब 2 फार्मूले और बन जाएंगे। अब देखना दोस्तों, यहाँ टोटल का मतलब और लेफ्ट राइट का मतलब ये नहीं कि जब लेफ्ट ही राइट क्वेश्चन में दिया जाए तभी आप ये फार्मूला लगाएंगे। आगे पीछे दिया होगा फिर भी हम लेफ्ट राइट लगा सकते हैं, और ऊपर नीचे दिया होगा फिर भी हम लेफ्ट राइट लगा सकते हैं। जैसे अगर ऊपर से मुझे किसी व्यक्ति का स्थान मालूम है, नीचे से मालूम है, तो हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। ये -1 क्यों करना होता है? क्योंकि हम जब एक व्यक्ति की गणना इधर से और उधर से दोनों की तरफ से करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरा स्थान, ए का स्थान इधर से 5वां है और ए का स्थान इधर से भी 5वां है, तो 5 5 10 -1 क्यों किया? क्योंकि ए 2 बार काउंट हुआ, एक इधर से भी काउंट हुआ, इधर से भी काउंट हुआ। तो दोस्तों इसीलिए हम यहाँ पे -1 लगाते हैं। अब हम आपको यहाँ 3 सूत्र बताते हैं, फिर इस पे आधारित सवाल लगाएंगे। पहले आप ये सूत्र नोट कर लीजिए, और आप नोट करके लिख लीजिए। जब एक व्यक्ति के दोनों तरफ से हमें क्रमांक मालूम हो, नोट करके लिख लीजिए, तभी हम टोटल निकाल पाएंगे। जब एक व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रम मालूम हो, तभी हम ये निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं आपको फार्मूला इधर लिखा हूँ, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक, अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका, ए का स्थान ऊपर से 9वां है, तथा नीचे से 15वां है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए दोस्तों, ए का स्थान ऊपर से 9वां है, ए का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 15वां है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब मैंने आपको बताया सूत्र में कि अगर मुझे कुल कितने, मतलब टोटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है कुल। ठीक है, और इसको हम लेफ्ट मीन्स बायां, इसको हम दायां लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से तो ऊपर हम बायां ले लेंगे, नीचे दायां ले लेंगे, आगे बायां ले लेंगे, और पीछे दायां ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें कुल व्यक्ति निकालने हैं। और हमारा फार्मूला क्या होता है? टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब ऊपर से इसका स्थान कौन सा है? 9वां। नीचे से इसका स्थान कौन सा है? 15वां। -1। 15 9 कितने हो गए? 24। -1, 24 में घटाए 23। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो गए? 23। जैसे कि देखिए, ये कोई एक पंक्ति थी, सॉरी, ये एक पंक्ति थी जिसमें ए का स्थान ऊपर से तो 9वां दिया गया है,
और नीचे से दिया गया है 15वां। ठीक, या तो हम ए को इधर से काउंट करेंगे या तो हम ए को इधर से काउंट करेंगे, काउंट तो एक ही बार होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 1 घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अंशिका का दाएं से 15वां स्थान, दाएं से 15वां तथा बाएं से 19वां तथा बाएं से 19वां, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो देखिए दोस्तों, अंशिका का दाएं से 15वां स्थान, कहाँ से? दाएं से। अंशिका का दाएं से 15वां स्थान तथा बाएं से 19वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? मुझे इसका सूत्र मालूम है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब दाएं से इसका कौन सा स्थान है? टोटल बराबर, मुझे कुल बच्चे निकालने, दाएं से इसका, दाएं से है 15वां, बाएं से है 19वां माइनस 1। 15 19 कितने हो गए? 20 34 34, 34 में एक घटा जाएगा 33। इसका आंसर कितना आएगा? 33। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दूसरा सूत्र बताते हैं। देखिए, हम इस सूत्र से 3 सूत्र निकालेंगे। मेरे पास एक सूत्र क्या है? टोटल बराबर टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये तो मेरे पास एक सूत्र हो गया। ठीक, अब देखना, अगर मुझे कुल बच्चे दे दिए गए और लेफ्ट की स्थिति दे दी गई, मुझको राइट की स्थिति पूछ दी गई, मतलब कुल बच्चे दे दिए, बाएं से क्रम दे दिया, दाएं से पूछ दिया गया, तो हम क्या निकालेंगे? टोटल बच्चे और माइनस लेफ्ट प्लस 1 अपॉन इक्वल टू राइट। तो हमारी राइट से सूत्र क्या हो जाएगा? टोटल बच्चे माइनस लेफ्ट प्लस 1 इक्वल टू राइट। ठीक, फिर मुझसे लेफ्ट की स्थिति पूछ गई, टोटल बच्चे माइनस राइट प्लस 1 इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये 3 सूत्र हो गए हमारे। अगर मुझको दाएं से स्थिति पूछी गई तो टोटल में लेफ्ट माइनस करेंगे, प्लस जोड़ देंगे 1। और अगर मुझसे बाएं की स्थिति पूछी गई तो कुल बच्चों में दाएं की स्थिति माइनस कर देंगे, जिसकी पूछी जाए, और उससे मुझे अपोजिट की माइनस करनी है। अगर बाएं की पूछी तो मुझे दाएं की माइनस करनी है, और दाएं की पूछी तो मुझे बाएं की माइनस करनी है, और इसमें मुझे एक जोड़ना है। देखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अमित का बाएं से 15वां स्थान है तथा पंक्ति में कुल 50 बच्चे हैं, तथा अमित का बाएं से 15वां स्थान है तथा पंक्ति में कुल 50 बच्चे हैं, तो अमित का
दाएं से क्या स्थान होगा। अमित का बाएं से 15वां स्थान है तथा पंक्ति में कुल 50 बच्चे हैं, तो अमित का दाएं से स्थान क्या होगा। कोई एक पंक्ति है, मैंने ये एक पंक्ति मान ली, इसमें कुल कितने बच्चे दिए गए हैं 50। ठीक, कोई अमित नाम का एक लड़का है, उस पंक्ति में 50 बच्चे हैं जिसमें अमित का बाएं से, मेरा बाएं किधर हुआ ये, तो मेरा बाएं से अमित के स्थान कितना दे दिया गया 15। मुझसे पूछा किधर गया दाएं का। दाएं का मैंने सूत्र आपको लिखाया है, अगर राइट बराबर पूछा जाए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब ये देखिए हम इसमें 1 क्यों करते हैं, जब हम लेफ्ट को माइनस कर रहे हैं टोटल में तो हमें अमित को तो कहीं जोड़े ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे 1 करते हैं। अब राइट से मुझे स्थान पूछा गया, टोटल बच्चे कितने 50 माइनस लेफ्ट कितने करने हैं 15 प्लस 1, तो राइट बराबर 50 में 15 गए 35, 35 से 36। अमित का दाएं से कितना स्थान हुआ 36। अमित का दाएं से कितना स्थान हुआ 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक पंक्ति में कुल 54 बच्चे हैं, एक पंक्ति में कुल 54 बच्चे हैं जिसमें ए का दाएं से 37वां स्थान है। एक पंक्ति में कुल 54 बच्चे हैं जिसमें ए का दाएं से 37वां स्थान है, तो ए का बाएं से क्या स्थान होगा। एक पंक्ति में कुल 54 बच्चे हैं जिसमें ए का दाएं से 37वां स्थान है, तो बाएं से क्या स्थान होगा ए का। ए का बाएं से स्थान क्या होगा, देखिए अगर एक कोई पंक्ति है ये कोई पंक्ति हो गई, इसमें टोटल कितने बच्चे हैं 54, इसमें से ए का दाएं से स्थान क्या दे रखा है ए का 37, और मुझसे बाएं से पूछा गया, ये इसकी स्थिति दे रखी दाएं से। ठीक है दोस्तों, अब जब बाएं से पूछी गई मैंने सूत्र क्या बताया, लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट प्लस 1, ये इसका सूत्र हो गया। अब लेफ्ट बराबर टोटल कितने 54 में 37 घटाने हैं, एक जोड़ना है, तो 54 एक 55, 55 में 37 घटाने हैं मुझे, तो एक कहाँ से लिया 15, 15 7 गए 8, यहाँ 4, 4 में 3 गए 1, तो 18वां स्थान मेरा इसका आ गया 18वां स्थान। तो ए का बाएं से स्थान कौन सा होगा 18वां, यही मेरा आंसर हो गया। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसे। इसमें 3 प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें मैं फर्स्ट टाइप पढ़ा रहा हूँ अभी, सेकेंड टाइप में आपको क्रम बदलने बताएंगे, स्थान बदलना, और फिर आपका एक ओवरलैपिंग का टाइप आएगा, तीसरा टाइप आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन है, ए का स्थान दाएं से 15वां तथा बी का स्थान
बाएं से 16वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति मौजूद हैं। इसके ऑप्शन हम आपको दिए दे रहे हैं। इसका ए ऑप्शन है 30, इसका बी ऑप्शन है 18, इसका सी ऑप्शन है डाटा अपर्याप्त, इसका डी ऑप्शन है 25। देखिए, ए का स्थान दाएं से 15वां तथा बी का स्थान बाएं से 16वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति मौजूद हैं। अब इसमें से जो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे सुनेंगे नहीं कुछ, बस 15 + 16 - 1 = 15, 16 31, 31 में गया बचे कितने 30। आंसर ऑप्शन भी मिलेगा आपको 30। एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन क्या देता है, आपको सिर्फ फांसने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको तुरंत ये नोट लिखाया था, जब तक एक व्यक्ति का मुझे लेफ्ट और राइट का दोनों की स्थिति नहीं मालूम होगी तब तक हम कुल बच्चे नहीं निकाल सकते हैं, या कुल आदमी या जो भी है कुल व्यक्ति नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें आप बताइए, ए का स्थान दाएं से दिया गया 15वां, क्या बाएं से भी ए का स्थान दिया गया है? नहीं दिया गया है। बी का स्थान बाएं से दिया गया, क्या बी का स्थान दाएं से दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो हम ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त, क्योंकि इसमें मुझे डाटा कम दिया गया है। नोट कर लिया। देखिए 5वां सवाल, अब हम इसमें आपको टाइप सेकंड बता रहे हैं। टाइप सेकंड डाल लीजिए, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, इसमें हम आपको कुछ सूत्र लिखा रहे हैं, जैसे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये कब लगेगा, जब व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूछी जाए। कब लगेगा, अधिकतम संख्या पूछी जाए। एक सूत्र और है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। ये कब लगेगा, जब ओवरलैपिंग का केस दे रखा हो या व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछी जाए। न्यूनतम संख्या पूछी जाए, जब व्यक्ति की न्यूनतम संख्या पूछी जाए। ये कब लगेगा, जैसे कोई व्यक्ति है उसने दे दिया आपको ए का स्थान दे दिया 10वां, बी का स्थान दे दिया, ए का स्थान बाएं से 10वां दाएं से 15वां, उन दोनों के बीच में व्यक्ति दे दिए। उसने पूछ दिया अधिकतम बताइए, तब हम ये ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे। उसने पूछ दिया न्यूनतम बताइए, तब हम नीचे वाला लगाएंगे। इसी के आंसर या तो 2 आएंगे, और या तो अगर इन्होंने अगर ये कुछ नहीं दिया हो तो इसके 2 आंसर आएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो ऑप्शन में दिया हो हमें वही टिक करना होगा। लिखिए आप सवाल, एक सूत्र नोट कर लें। देखिए इसका एक सवाल है, यक्स का एक पंक्ति में यक्स का एक पंक्ति में बाएं से 13वां तथा बाई का उसी पंक्ति में
उसी पंक्ति में दाएं से 14वां हो तथा उन दोनों के मध्य 7 व्यक्ति थे तथा उन दोनों के मध्य 7 व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पंक्ति में अधिकतम लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पंक्ति में न्यूनतम लोग। यक्स का एक पंक्ति में बाएं से 13वां तथा बाई का उसी पंक्ति में दाएं से 14वां स्थान है तथा उन दोनों के मध्य 7 व्यक्ति थे, तो पंक्ति में अधिकतम लोग और पंक्ति में न्यूनतम लोग। तो देखिए दोस्तों, इसको हम आपको लगा के बताते हैं। हमने जब आपको बताया कि देखिए पंक्ति में अधिकतम लोग के लिए मैंने सूत्र क्या बताया? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये तो बताया। अब टोटल बराबर लेफ्ट कितना है? लेफ्ट से एक्स का स्थान 13वां, राइट से कितना है? 14वां, अधिकतम मध्य में कितने हैं? 7। एम का मतलब यहाँ पे क्या है? मिडिल। तो 13 और 14 कितने हो गए? 27। 27 और 7 34। ठीक, अब देखना, इसको हम आपको समझा के बताते हैं। इसमें 34 लोग दे रखे हैं, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ठीक है, ये हमने आपको देख लिए, ये लिख लिए। अब इन्होंने क्या बोला? एक्स का स्थान बाएं से कौन सा है? 13वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, ये 13वां है। ठीक, बाई का उसी पंक्ति में दाएं से 14वां स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये मेरा बाई हो गया। अब इन दोनों के बीच 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 व्यक्ति। तो हमारा ये चीज़ सही हो गई। तो कुल व्यक्ति मेरे कितने निकला है? 24 निकला है, पंक्ति में अधिकतम लोग। ठीक है, ये आपको वहाँ करना नहीं, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब पंक्ति में मुझे न्यूनतम व्यक्ति निकालने हो। अधिकतम व्यक्ति तो मेरे आ गए 34। न्यूनतम व्यक्ति के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। ठीक, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। अब देखिए, जब इसमें मुझे लेफ्ट की स्थिति मालूम है कितनी है? 13वीं। उसमें बाई की स्थिति मालूम है दाएं से कितनी है? राइट की 14वीं। माइनस मिडिल प्लस 2 मुझे क्यों करने हैं? 7 में 2, तो 13 14 कितने हो गए? 27। और इसमें 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 27 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 18। हमारे आंसर कितना आ गया? न्यूनतम व्यक्ति कितने पूछे गए? हमारा न्यूनतम व्यक्ति कितने निकले? 18। अब देखना, इसको समझा रहे हैं हम आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गए। अब इसकी स्थिति देखिए, बाएं से कितनी? 13वीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये इसकी एक्स की स्थिति हो गई। बाई की स्थिति देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये बाई की स्थिति हो गई। इन दोनों के बीच 7 व्यक्ति हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। देखो 7 व्यक्ति हैं। अब मैंने यहाँ माइनस ये +2 क्योंकि मिडिल +2 क्यों घटाया? मैंने इसलिए घटाया यहाँ पे क्योंकि देखिए
जब हम इधर से गए तब हमारा यक्स गिन चुका था, जब इधर से आए तो हमारा यक्स दोबारा काउंट हुआ, जब इधर से गए तो हमारा बाई दोबारा काउंट हुआ, तो इसीलिए मैंने 2 यहाँ पे घटाए थे। ठीक है दोस्तों। नोट कीजिए सवाल। अब मैं आपको इसके 2-3 सवाल करा रहा हूँ, जैसे आप इसका पहला सवाल कीजिए। देखिए, यदि राम का बाएं से 19वां स्थान तथा गोविंद का दाएं से 23वां स्थान है, 23वां स्थान है। यदि राम का बाएं से 19वां स्थान है तथा गोविंद का दाएं से 23वां स्थान है, तो तथा इन दोनों के मध्य 8 व्यक्ति हैं। बताइए अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? नंबर 2, न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? यदि राम का बाएं से 19वां स्थान था, गोविंद का दाएं से 23वां स्थान है तथा इन दोनों के मध्य 8 व्यक्ति हैं, तो बताइए अधिकतम कितने लोग हैं? पंक्ति में अधिकतम कितने लोग हैं? मैंने सूत्र क्या बताया? अधिकतम के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये सूत्र बताया मैंने। अब देखिए, टोटल अधिकतम कितने लोग हैं? टोटल बराबर क्या निकालना है? लेफ्ट का स्थान राम का 19वां, गोविंद का दाएं का स्थान 23वां प्लस मिडिल कितने दे रखे हैं? 8, तो इनको जोड़ लीजिए। 19 और 23 कितने होते हैं? 19 एक 20, 20 और 20 40, 42, 42 और 8 50, टोटल कितने लोग हो गए? 50। फिर अगर यकीन ना हो तो करके देख लेना 50 तक। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आ गया अधिकतम वाला, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा आंसर क्या होगा? न्यूनतम व्यक्ति का फार्मूला क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ये फार्मूला हो गया इसका। अब मुझे क्या करना है? टोटल बराबर लेफ्ट कितना है? 19वां, राइट कितना है? 23वां, माइनस मिडिल कितना है? 8 प्लस 2 क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम राम की स्थिति जब इधर से जाएंगे तब भी ये क्या करेंगे? ओवर ट्रैक करेंगे। जैसे हम इधर से जाएंगे तब राम गिन जाएगा, उधर से आएंगे तब गोविंद गिन जाएगा, तो ये लोग दोबारा काउंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया भी है। 19 और 23 कितने हो गए? 42 में 10 चले गए, कितने बच्चे? 32, तो इसका मेरे न्यूनतम व्यक्ति कितने आ गए? 32। नोट कर लिया होगा आपने इसे। देखिए, 83 बच्चों की एक कक्षा में 83 बच्चों की एक कक्षा में राम का स्थान
राम का स्थान ऊपर से तैतालीसवां है, तो बताइए राम का स्थान नीचे से क्या होगा। देखिए 83 बच्चों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 43वां है, तो बताइए राम का स्थान नीचे से क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका सूत्र क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र है। मुझे निकालना क्या है, इसका नीचे से स्थान निकालना है। अब नीचे के लिए मैंने आपको क्या बोला था, देखिए लेफ्ट हो तो ऊपर मान लेंगे, नीचे है तो हम दायां मान लेंगे। तो मैंने इसका सूत्र भी बताया राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये इसका सूत्र मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे राइट से स्थान निकालना है। राइट बराबर टोटल बच्चे कितने, 83। लेफ्ट से स्थान इसका दिया गया है, राम का स्थान ऊपर से, मतलब ऊपर से स्थान दिया गया है 43वां, मुझे एक जोड़ना है। अब 83 में 43 घटाए 40, 40 में एक जोड़ दिया 41वां, तो राम का स्थान नीचे से कितना हो जाएगा, 41वां। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट में इसका जो टाइप 3 है हम आपको वो पढ़ाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।